क्या वाकई इस लाइन को लेकर कभी ईमानदार रही? एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस सियासी गलियारों में शुरू हो चुकी है। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दावा किया। इस दावे के बाद कांग्रेस बुरी तरह से घिरी दिख रही है। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को सच्ची धर्मनिरपेक्षता पंडित नेहरू ने नहीं, सरदार पटेल ने सिखाई। पंडित नेहरू ने तो 1950 में अयोध्या बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान डाला था, वो भी सरकारी खजाने से, लेकिन सरदार पटेल की वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। बात यहीं पर नहीं रुकी। अब तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर भी सियासत गर्म है, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या सनातन का अपमान ही कांग्रेसी नेताओं की सेकुलरिज्म है? ఎన్ని దేవతలు ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లురా ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। You should give up 2 more important historical places, and these are the temples also. Number 1 is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. किसी शख्स को ये कहने का हक नहीं होता कि वो कहे कि दावा छोड़ दिया दे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। कांग्रेस के सरकारी दौर के इतिहास का एक पन्ना खुला। बाबरी पर पंडित नेहरू के न्यौछावर होने का तथ्य प्रकट हुआ तो वोट बैंक पर कुर्बान होने वाले कुछ लोगों को काट मार गया। तो बात बहुत सीधी और सरल है, वैसे ही जैसे कांग्रेस का वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला ऐतिहासिक दांव। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने नेहरू की इस योजना को सफल नहीं होने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। तो क्या नेहरू दूर की सोच रहे थे? क्या ऐसा करके नेहरू कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक का एक डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार कर रहे थे? क्योंकि ये वही नेहरू थे जिनको सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रत्ती भर भी पसंद नहीं था। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पर कहा था, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। जिन नेहरू को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से दिक्कत या घोर आपत्ति थी, वही नेहरू तब बाबरी मस्जिद का निर्माण देश के खजाने से कराने पर आमादा थे। इस पूरी घटना और नेहरू पटेल के बीच इस मुद्दे पर हुई बातचीत के बारे में विस्तार से लिखा है खुद सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने, द इनसाइडर ऑफ सरदार पटेल। द इनसाइडर ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल में बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर नेहरू और पटेल के बीच बातचीत का अंश है। इसमें लिखा है कि सरदार पटेल ने नेहरू को स्पष्ट तौर पर बताया था कि सरकार किसी मस्जिद के निर्माण पर कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू को बताया था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा अलग है,
क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन कर 30 लाख रुपए जुटाए गए थे। पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को बताया था कि इसमें कहीं भी सरकारी खर्च नहीं हुआ। ये बात सुनकर नेहरू खामोश हो गए। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या नेहरू और कांग्रेस का सारा सेकुलरिज्म सिर्फ बहुसंख्यक आबादी के लिए था? अगर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हिंदू पुनरुत्थानवाद था तो सरकारी धन से बाबरी निर्माण क्या नेहरूवियन सेकुलरिज्म के महान गीत की सरगम था? समझना मुश्किल नहीं कि तुष्टीकरण के बीज इस देश में कब से पड़े और कैसे वो और घने होते गए। बीजेपी आरोप लगाती है कि खास वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए कुछ बुनियादी तत्व नेहरूवियन सेकुलरिज्म में रोप दिए गए थे, जैसे सनातन संस्कृति और धर्म को गाली देना, हिंदू दर्शन आध्यात्म को रूढ़िवाद बताना, मंचों से देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు గొయ్యాలి కోడి గొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मोहब्बत की दुकान वालों की गली का सेकुलर पकवान एक तरफा स्वाद वाला है और ये स्वाद है सनातन विरोध, सनातन का परिहास। तो आजादी के बाद क्या नेहरू के दौर में ही अल्पसंख्यकवाद की राजनीतिक लकीर इस देश में खींची जा चुकी थी? अल्पसंख्यकवाद जिसका सिर्फ एक मतलब था, मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या वो सोमनाथ मंदिर भूल गए जिसका निर्माण नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था दोबारा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर झूठ बोलती है, झूठे ऐसी चीजें गढ़ देती है जिससे चर्चा होने लगी। आरोप ये लगते हैं कि कांग्रेस आधा सच बोलती रही है, क्योंकि नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि नेहरू सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं चाहते। वो लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। नेहरू ने 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए एक पत्र तक लिखा था। प्रसाद ने जवाब दिया, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। बीजेपी कहती है कि जो नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का इतना विरोध करते रहे, राम जन्मभूमि से नेहरू परिवार के हर शख्स ने दूरी बनाए रखी, उसी नेहरू गांधी परिवार की हर पीढ़ी ने काबुल में जाकर बाबर को श्रद्धांजलि दी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन
जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। तो क्या सनातन से दूरी और सनातन को कोसने की मजबूरी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सूत्र बन चुका है, जिसे नेहरू के दौर से उठाया गया? लेकिन 2014 से अब तक देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कालखंड ने मुगलिया सम्मोहन में डूबे और सनातन संस्कृति को कमतर बताने वाले दलों को आगाह तो कर ही दिया है। तभी तो समाजवादी आजकल राम मंदिर में रामलला के दर्शनों को व्यग्र दिखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि धर्म ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी जाति वाला एंगल खोज लिया जाता है। रात को 1 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। 25 को मॉर्निंग में 6 बजे जानकारी लिया कि भाई कार्ड आया कि नहीं आया, तो कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो आप उनसे पूछ सकते, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आप क्योंकि अनुसूचित जात के हैं, दलित बिरादरी के हैं, पारसी बिरादरी के हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना कथित सेकुलरवादियों का ये पुराना शगल है। सच ये है कि सनातन को गाली देने वाले साथियों पर कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी करने के अधिकार की आग्रही होकर मौन धारण कर लेती है। फिर चाहे वो सनातन को जड़ से मिटाने का ऐलान करने वाले कांग्रेस के डीएमके वाले साथी हों, खुद प्रियांक खड़गे हों या फिर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस सिर्फ ऐसी ही बातों पर आंखें मूंद कर महात्मा बन जाती है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। डिस्ट्रैक्शन बाहर है या खुद कांग्रेस के भीतर? क्या कांग्रेस किसी ब्लैक होल में है जिससे उसके नेताओं के बयानों का पता नहीं, या फिर समय समय पर रेवंत रेड्डी जैसे बयानबाजों को ऐसी छूट दी जाती है ताकि कांग्रेस पर वोट बैंक का भरोसा बना रहे? बीजेपी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन संस्कृति के उत्थान से दिक्कत नेहरू परिवार को विरासत में मिली है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो? कांग्रेस के चारों तरफ प्रश्न थोड़े नहीं हैं, बल्कि प्रश्नों का पाश है। दुर्भाग्य से बीतते समय के साथ सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। इतिहास में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से दूरी से लेकर सनातन विरोध, सनातन का मजाक और बाबरी प्रेम तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में कांग्रेस के लिए यही अनुत्तरित प्रश्न उसके राजनीतिक पतन का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। संसद परिसर